ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस प्रकार से ये जो शुरुआत होती है पेंटिंग्स की, चित्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जब भी हम चित्र बनाते हैं शास्त्र के अनुसार बनाते हैं और इसको एक विधि मानते हैं, लाइक इट्स कंसिडर्ड एज अ रिचुअल। और दक्षिण भारत में भी प्रथा अभी भी हम देख सकते हैं कि पूर्व की दिशा में एक दिए को रखा जाता है और उस प्रकार से जो चित्रकला है वो शुरुआत करते हैं। चित्रकला हो या स्थापत्य कला हो, मूर्ति काम हो, कभी भी आर्टिस्ट के पास एक ऐसा दिया होना चाहिए जिसका डायरेक्शन पूर्व में हो। इस प्रकार से हम इसकी शुरुआत करते हैं और गुरु का वंदन करते हुए हम पेंटिंग्स की शुरुआत करते हैं। पुणे से मैं पार्थ हरिदास, हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का मैं डिसाइपल हूँ और श्री प्रभुपाद जी की सेवा में अष्टसखीज का ये प्रोजेक्ट मुझे करने के लिए मिला है। वास्तव में वापी में इस्कॉन का जो मंदिर होने जा रहा है हिज ग्रेस कमलोचन प्रभु के निर्देशन में, तो उनके लिए ये जो पेंटिंग्स हैं अष्टसखी के मैं बना रहा हूँ, क्योंकि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्यम योजनम ऐसा कहते हैं। तो चित्र शास्त्र में कहा गया है किस प्रकार से रूप, फॉर्म, रूप भेदा, डिफरेंस, भाव, एक्सप्रेशंस, प्रमाण, प्रोपोर्शन, इन सब का स्टडी करते हुए अष्टसखियों का मैंने जो पेंटिंग्स मैंने बनाया है वो एक एक करके इसके डिस्क्रिप्शंस मैंने पढ़ लिए थे इन द शास्त्रस एंड अकॉर्डिंगली इट हेल्प मी टू डेवलप दिस पेंटिंग्स। सबसे इम्पॉर्टेंट अष्टसखीज का ये है कि उनके ड्रेस कोड्स, उनके हाथ में क्या एलिमेंट्स हैं जो श्रीमती राधा रानी और ठाकुर जी के लिए वो सेवा प्रदान करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और उनके अंग की कांति और एक्सप्रेशंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक की एक विविधता है, हर एक की एक स्पेशलिटी है, तो वो स्टडी करते हुए मैंने ये किए थे। आप पहले ये जो देख रहे हो ये सुदेवी का है। सुदेवी हम देख सकते हैं ठाकुर जी को जल प्रदान करती हैं। चंदन की सेवा में हैं यहाँ पे रंगा देवी। ठाकुर जी को और श्रीमती राधा रानी को ऑर्नामेंट्स की सेवा प्रदान करने का कार्य जो होता है वो खास करके यहाँ पे विशाखा को हम देख सकते हैं। और यहाँ पे है इंदुलेखा जी, जो सखियों में इनका एक वर्णन ऐसा आता है कि इनका कॉम्प्लेक्शन जो है अन्य सखियों से अलग है। शी हैज़ ग्रीनिश येलो कॉम्प्लेक्शन, सो आई हैव ट्राइड टू यूज दोस कलर स्कीम्स इन दैट मैनर। और ख़ास करके भगवान को अलग अलग व्यंजनों से और मध, हनी की सेवा वो प्रदान करती हैं। सखियों में सबसे श्रेष्ठ ललिता जी जो हैं, कहा जाता है इनका नंबर तो सबसे पहला है। तो ललिता जी हम यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी विशेषता ये भी है कि शी इज़ एज द इंस्ट्रक्टर फॉर ऑल द कमिंग जनरेशंस ऑफ वैष्णव परंपरा। कहा जाता है कि ठाकुर जी खुद भी उनके अंडर हैं और श्रीमती राधा रानी, शी हैज़ द पावर टू कंट्रोल कृष्णा ऑल्सो, यू नो, सो दैट्स द रीज़न शी इज़ इनटू सूची मुद्रा। एंड भगवान को तंबूल सेवा मतलब पान जो हैं इनकी सेवा वो प्रदान करती हैं। और ख़ास करके इनके आप पोशाक देख सकते हैं, मयूर का जो एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है उनमें दिखाई देता है। चित्रा सखी जो है वो उनका एक खुद का एक कुंज है ऐसा मानते हैं, और खुद के कुंज से भगवान को गार्लैंड्स प्रदान करना, अलग अलग फूल जो हैं, सुवासित फूल जो हैं वो प्रदान करने की सेवा चित्रा सखी की है। एक मेरा पेंटिंग और भी बाकी है और वो है चंपक लता का।
तो अष्टसखी का ये जो कंसेप्ट है बहुत ही सुंदर है बनाने के लिए, और एक एज एन आर्टिस्ट आई फील it's a very responsible job. The reason is because you are presenting those personalities who are beyond the material world. They have their own spiritual form in the manner which is described in the Shastras, and to enter that mood and doing that is a big responsibility. By the grace of Srila Prabhupada, I've been able to at least touch the spirit by reading the scriptures, and this is the way I have done it. तो आई वुड लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट कि ये पेंटिंग्स किस तरीके से होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट आई ट्राइड पेंसिल कलर्स ऑल्सो, आई ट्राइड डिफरेंट काइंड ऑफ पेन्स ऑल्सो, बट देन आई रियलाइज वाटर कलर्स वॉज द बेस्ट मीडियम फॉर इट. तो स्पेसिफिकली C18 का जो वाटर कलर्स हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ. एज यू कैन सी दिस इज अ स्मॉलर वन, बट इन द रियल वर्जन there are going to be some more cakes for it. They are very limited cakes in this, but as the work goes in advance, the cakes will increase. तो उस प्रकार से सबसे शुरुआत में हम देख सकते हैं कि रफ स्केच किस तरीके से डेवलप होता है. तो इनिशियली हम पहले एक स्केलेटन बनाते हैं. स्केलेटन में अलग अलग पोजीशंस किस तरीके से होती है वो हम दिखाते हैं बेसिकली, और पोजीशंस के बाद में उसमें से एक पोजीशन फाइनल करते हैं, एंड देन वी गो अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सन. वी फर्स्ट ड्रॉ द एंटायर थिंग, द पर्सनैलिटी, और फिर बाद में विद द डिस्क्रिप्टिव इम्पोर्टेंस एंड डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, वी फिल द कलर्स. सबसे पहले जो सखी हैं उनकी पोजीशंस क्या हैं वो हम समझ लेते हैं, और उस तरीके से उनका एक स्केलेटन बनता है. मैं यहाँ पे रफली दिखा रहा हूँ. अभी इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि सिंस आई हैव द स्टडी ऑफ डांस, मुझे ये थोड़ा सा आसान गया, क्योंकि हाथ की मुद्राएं, स्टैंडिंग पोजीशंस एंड दीज काइंड ऑफ डिटेल्स, इट बिकम्स ईजियर फॉर द आर्टिस्ट टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट द पोजीशन ऑफ द सखी वुड बी. तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि यू नो आई हैव जस्ट मेड अ सिंपल स्केच फॉर मी जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ द सखी. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लय आना चाहिए. इट्स अ फेमिनाइन फिगर एंड शी हैज़ अ स्पेसिफिक क्वालिटी एंड दैट शुड बी रिफ्लेक्टिंग विद इन द एक्शन इटसेल्फ. इसमें एक्सप्रेशंस नहीं है, कलर्स नहीं है, डिटेल में ड्राइंग नहीं है, लेकिन फिर भी उससे में आपका जब आ जाता है तो इट बिकम्स वेरी ईजियर टू अंडरस्टैंड हाउ इज़ इट गोइंग टू गो अहेड. तो शुरू में जिस तरीके से मैंने बताया कि जो पर्सनालिटी हमको बनानी है, जिस सखी का हमें चित्रण करना है उनका स्केलेटन मैंने बना दिया है, just for me to understand her standing position and her mood. And once the mood is been established, then we go ahead making the details. अब डिटेल्स में क्या होता है कि just one step ahead is this example. उसके बाद में शायद और भी पोजीशंस हो, और उसमें से एक पोजीशन लेके आप फाइनल करोगे. आप फाइनल जब करते हो तो then you make a detailed drawing of it, of the Sakhi. After this detailed drawing which is now ready for painting, तो कुछ अलग अलग मीडियम्स भी हम ट्राई करते हैं. यहाँ पे जैसे मैंने कलर पेंसिल्स से कलर स्कीम्स जो मेरी हैं वो मैंने फाइनलाइज की हैं. देन आई रियलाइज कि कलर पेंसिल से इसके जो डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज़ है किस तरीके से आने वाले हैं, अकॉर्डिंगली देन फाइनल में मैंने पेंटिंग में इनको इस तरीके से प्रेजेंट किया है. तो आप देख सकते हो स्पेशली द क्वालिटीज़ ऑफ इंदुलेखा, that she has a greenish yellow complexion has been brought into the watercolors. Watercolors I felt was the best medium to depict them, to bring softness and tenderness of the personality, as you can see here. And then यहाँ पे और एक example है कि pencil sketch करने के बाद में इसका color schemes जो हैं ये अलग तरीके से मैंने किया था. Then I feel it can be represented in another way. तो इसको आप देख सकते हो कि उनके डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज़ में जो उनके इकोनोग्राफी है कि हर इकोनोग्राफी इज दैट शी वेयर्स येलो गारमेंट्स, शी होल्ड्स अ वीणा, शी इज स्पेसिफिकली नोन टू बी वेरी वेरी आर्टिस्टिक. तुंग विद्या हर नेम इज. तुंग विद्या जी का एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव जो अंडरस्टैंडिंग है, इनका कॉम्प्लेक्शन चंदन के समान है और थोड़ा उसमें आप कुमकुम को मिक्स करते हो तो
उस वो मतलब उसका कॉम्प्लेक्शन मतलब उनका कॉम्प्लेक्शन उस तरीके से होना चाहिए. तो आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग दिस एंड आई थिंक वाटर कलर्स वाज द राइट मीडियम टू ब्रिंग दिस descriptions. And you can see that the garments are also having a very suggestive feeling. I have not gone into the detail and just suggestively उनका जो personality है हमने यहाँ पे present करने की यहाँ पे कोशिश की है. So I'll show you a small demonstration as to how these paintings have been made just by showing a part of the face. As you can understand, I am first giving the colors very lightly. बहुत lightly मैं ये सब colors दे रहा हूँ शुरू में, ताकि जो face का dimension है उतना खाली define हो जाना चाहिए. चित्रा सखी के विशेषता चित्रा सखी के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो अंग की कांति हैं वो कमल के फूल के समान या तो फिर कुमकुम के रंग के समान होती हैं. इसलिए द कलर पिंक इज प्रोमिनेंटली यूज्ड टू गिव द फीचर्स अ बिट मोर क्लियरली. Slowly we are building the dimensions of the face. वाटर कलर्स की खासियत ये होती है कि ये तुरंत ड्राई हो जाते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विच टोन विच व्हेन यू आर यूजिंग इट you should not allow them to dry in such a manner that you will not be able to work over it. Watercolors में we never use white and instead prominently water is used to replace white to give lighter tones. I mean, whenever you use watercolors for a painting, you have to go step by step, not directly using any dark tone, so that you always have a scope to make corrections and define the expressions. Black is never directly used, and instead of that we use darker colors to bring the effect of black, because otherwise contrast इस तरीके से हो जाता है jarring that it is very striking to the eyes. As you start using your darker tones, जैसे जैसे आप डार्क टोन्स यूज़ करते हो, आपके जो लाइट टोन्स आपने जो यूज़ किए हैं वो अपने आप एलिवेट होते जाएंगे. तो इन दिस मैनर एज यू कैन सी that the face is now taking the shape, understanding what expression the Sakhi should have. ऑर्नामेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑर्नामेंट्स के लिए मैंने बहुत सजेस्टिव ऑरेंज यूज़ किया था. उसको खाली अभी डिफाइन करते हैं डार्क टोन से, सो दैट वन अंडरस्टैंड्स व्हाट इज द डिटेल्स ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑर्नामेंट.
Ashtasakhis, since they are connected with Sri Krishna and serving Srimati Radharani in the Kunj, so it's very natural that rather than giving importance to ornaments, the flower decorations are given more importance. In whichever direction the Sakhi is looking, the Chandrika on the head also has to face in that direction, because that denotes कि कृष्णा उनके अभी लेफ्ट हैंड में खड़े हैं. तो दिस इज़ जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल आई गेव यू. तो इस तरीके से ये अष्टसखीज़ का पेंटिंग जो है वाटर कलर्स से हमने परिपूर्ण किया है. सो पेंटिंग अष्टसखीज़ हैव बीन अ वेरी वेरी मेडिटेटिव एंड अ वेरी कॉन्टेम्पलेटिव एक्सपीरियंस. आप एक सखी का अगर आप एक पेंटिंग बनाते हो, राइट फ्रॉम द रफ स्केच टू द कंसेप्चुलाइजेशन, आइडिएशन, skeleton, drawing, coloring, it takes around minimum 15 hours, 12 to 15 hours. So if you're going in a proper detail, this is what is expected, and this is a very very lovely experience to make these sakhis. Hare Krishna. Thank you.